दोज़ख में अक्सर औरतें और मालदार जाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में झांका तो देखा उसमें अक्सर तंगदस्त हैं, और मैंने दोज़ख में झांका तो देखा उसमें अक्सर माल वाले और औरतें हैं। एक रिवायत में है कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में दाखिल हुआ तो ऊंचे मर्तबे वाली जन्नती तंगदस्त मुहाजिर और मोमिनों के नाबालिग बच्चे थे, और जन्नत में सबसे कम मालदारों और औरतों की तादाद थी। उस वक्त मुझे बताया गया कि मालदारों का हिसाब दरवाज़े पर हो रहा है और उनको पाक व साफ़ किया जा रहा है, और औरतों को दुनिया में सोने और रेशम ने खुदा और खुदा के दिन से गाफिल रखा, इसीलिए यहाँ उनकी तादाद कम है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माल बड़े वबाल की चीज़ हैं। उसको ध्यान करके हलाल के ज़रिए कमाया और फिर उसमें से अल्लाह के और अल्लाह के बंदों का हुकूक अदा करना और गुनाहों में ना खर्च करना बड़ा कठिन काम है। इसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं और माल होने पर अपनी ख्वाहिश या औलाद व बीबी की फरमाइश पर या दुनिया की रस्म व रिवाज में दब कर गुनाहों के कामों में रुपये को लगाते हैं। ज़कात सही हिसाब करके अक्सर मालदार नहीं देते हैं। हज़ारों लोग जिन पर हज फ़र्ज हो चुका था बगैर हज किए मर जाते हैं, और मालदारों के लिए गुनाहों के मौके बहुत हैं जिनमें माल लुटाते और लगाते हैं। दोज़ख में मालदार ज़्यादा हो और हिसाब की वजह से अटके रहे, इसमें कोई ताज्जुब की जगह नहीं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दोज़ख में औरतों की तादाद भी बहुत भारी होगी। उनके दोज़ख में जाने की वजह अभी अभी हदीस शरीफ से ये मालूम हुई कि दुनिया में रेशम और सोने के फेर में रहकर अल्लाह ताला से गाफिल रहे। औरतों में कपड़े और जेवर का लालच जो होता है, इसको कौन नहीं जानता। कपड़े और जेवर के लिए शोहर को हराम कमाने, रिश्वत लेने, कर्ज उधार करने पर मजबूर करती हैं और दिखावे के लिए पहनती हैं। एक महफिल में एक जोरा पहन कर गई थी तो अब दूसरी महफिल में उसी जोरे को पहन कर जाने में शर्म समझती हैं। जेवर पहनकर कहीं गर्मी के बहाने गला खोल कर दिखाती हैं, कहीं जेवर की डिज़ाइनों पर बहस चलाकर अपने जेवर के अनोखे होने की बड़ाई हंकती हैं। ऐ औरतें सुनो, दिखावा करना छोड़ दो, दिखावा बहुत बड़ा गुनाह है, दिखावा बहुत बड़ा गुनाह है। इरशाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो भी औरत दिखावे के लिए सोने का जेवर पहनेगी अजाब पाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो जेवर हराम कमाई का है उसका अजाब की वजह होना जाहिर है, लेकिन जो हलाल कमाई से बनता है उसकी ज़कात ना औरतें अदा करती हैं ना उनके शौहर अदा करते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस माल की ज़कात ना दी जाएगी वह आखिरत में वबाल और अजाब बनेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि औरतों ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, औरतें दोज़ख में ज़्यादा जाने वाली क्यों होगी? इरशाद फरमाया, इसीलिए कि तुम लानत फिटकार भेजने का मसगला काम बहुत रखती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज औरतें पर्दे से बाहर हो चुकी हैं, बाज़ारों में घूमती फिरती हैं, मर्द के लाए हुए सामान को पसंद नहीं करती हैं, खुद बाज़ारों में जाके सामान खरीदती हैं। ऐ औरतें सुनो, नबी की बेटी फ़ातिमा की तरह रहना सीखो। अगर नबी की बेटी फ़ातिमा की तरह रहना नहीं सीखोगी तो याद रख जहन्नम में जाओगी। ऐ मालदारों, ज़कात अदा करो, अजाब से बच जाओगे। अगर ज़कात अदा नहीं करोगे तो सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया कि जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात ना अदा की तो क़यामत के दिन उसका माल गंजा सांप बना दिया जाएगा। जिसकी आंखों पर उभरे हुए 2 नुक्ते होंगे वह सांप तोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। फिर वह सांप उसके दोनों बाहों को पकड़कर कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हर इंसान की बातें गलत हो सकता हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बातें कभी गलत नहीं हो सकता। जो इंसान ये बात कहेगा कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें गलत हैं, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उस इंसान के अंदर ईमान की कमी है, ईमान की।